Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने लॉग पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो आप सभी को एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है और वहां पर जो वीडियोस के लिंक हैं उन पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज फिर वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करेंगे हम आज का वीडियो शुरू। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होने वाले हैं। जिसे नहीं पता लॉग की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेरा वीडियो जाके देख सकता है। मैंने उस वीडियो में लॉग की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, फिर करेंगे उसे सॉल्व। तो क्वेश्चन है log of 6 plus 2 log 3। ये क्वेश्चन है, इसे करना है सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिख रही हूँ ताकि याद आ जाए। यहाँ पर हम यूज करेंगे log of एक्स वाई विथ बेस a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, log of x विथ बेस a प्लस log of y विथ बेस a। बेस यहाँ पर सेम है और एक और प्रॉपर्टी होती है log of x अपॉन y विथ बेस a इज इक्वल टू, इसे किस तरह से लिखेंगे, log of x विथ बेस a माइनस log of y विथ बेस a। यहाँ भी बेस सेम है। एक और प्रॉपर्टी होती है वो है log of x रेज़ टू द पावर n विथ बेस a। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n log of x विथ बेस a। ये तीनों ही जो प्रॉपर्टी हैं लॉगरिथम या लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखे हैं। जिसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं पता है वो टेंशन ना ले, परेशान ना हो, आराम से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और जो भी वीडियोस के लिंक हैं उन पर क्लिक करें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है उसे वैसे का वैसे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। ये दिया था ना, तो इसे ठीक इसी तरह से मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर बेस तो कुछ दिया नहीं है, तो जब भी ऐसे बेस नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, अभी बेस मैं यहाँ पर ई ले रही हूँ बेस। तो मैंने यहाँ पर ई ले लिया है बेस को और जैसा लिखा था वैसे का वैसे लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं। ये जो दिया है उसे मैं जैसा है वैसे का वैसे लिख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगी। ये यहाँ पर इसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, तो देखिए ये 1 2 3 प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करूँगी। तो ये जो कुछ फॉर्मेट मुझे दिख रहा है ये इसके जैसा दिख रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है इसे इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा log 3 रेज़ टू द पावर 2 और बेस चल रहा है क्या, e, वो लिख दिया मैंने। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख दी ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, समझ में आता रहे आराम से। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये फिर से एज इट इज जैसा लिखा था वैसे ही लिख दे रहे हैं। और ये जो है इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स 3 इंटू 3 विल बी 3 3 इज 9। तो ये 9 लिख दिया मैंने। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तीनों में से कोई एक।
तो कौन सी अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो मुझे दिख रहा है साफ साफ ऐसा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये और ये तो सेम है, ऐसे ही दिख रहा है ना। तो मैं इसे इस तरह से जब लिखूंगी तो इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, log 6 इंटू 9 करेंगे, क्योंकि इंटू हो रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से और ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी कभी आप लॉग के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमेशा सबसे पहले बेसिक क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और मैंने पहले से बना रखे हैं वीडियोस कई सारे जो मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करवा सकते हैं, या फिर जो लॉग पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक करना है, और अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आप देख सकते हैं। आगे करते हैं अब इसे सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, ये इंटू करके कितना होने वाला है 54, और ये जो है बेस वो वैसे का वैसे ही। तो ये आ चुका है फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरा क्वेश्चन समझाना है, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इन्हें मैं मिटा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी काम में आने वाली है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है 2 log of 3 minus 2 log of 2 with base e, और यहाँ पर भी जो बेस है वो है e। इसे करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं लिख देती हूँ। ये क्या लिखा है, 2 log of 3 with base e minus 2 log of 2 with base e। अब क्या होगा, ये और ये दोनों ही फॉर्मेट इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसे और इसे मैं इस तरीके से लिखूंगी। तो मैं इस स्टेप में इसे इस तरह से ही लिखने वाली हूँ, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या लिखाएगा, log of 3 raised to the power 2 with base e minus log of 2 raised to the power 2 with base e। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 9। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4। 2 raised to the power 2, that means 2 into 2 will be 4, and 3 raised to the power 2, that means what, 3 into 3 will be 9। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है देखिए। तो अब यहाँ पर लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी। कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट दिख रहा है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे भी आप इस तरीके से लिखेंगे, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, फिर यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये लिखाएगा फिर log 9/4 विथ बेस e, और ये आ चुका है फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।